नमस्कार। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अवचेतन मन की शक्ति का आज अध्याय नंबर 4 शुरू करते हैं। इसका टाइटल है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टाइटल भी आएंगे। देखिए, युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक अक्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता था, पीड़ाएं कम हो जाती थी। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। ये दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी हैं, जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, ताबीज़ों, जंतर, अंगूठियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। उदाहरण के लिए, प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह से रोगी स्वस्थ भी हुए। हीकेट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटें। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती थी तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवतः अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा ताबीज़ लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इसके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल, उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। सभी युगों में ऐसा हुआ है। जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां अनाधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सोचने पर मजबूर करता है, दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए? इसका जवाब आसान है। ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधविश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज़ निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम
अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के कुछ प्रसंग आगे दिए गए हैं। जिन भी चीज़ों को कि आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि आपको वे मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएंगी। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और टेंस के फर्क पर गौर करें। विश्वास, बिलीव और मिल रही हैं, रिसीव वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएंगी शैल हैव भविष्य काल में। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज़ को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनचाही चीज़ की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज़ के सारे विचार बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं। आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप ज़मीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज़ का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नज़रिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती हैं। यह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करता है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नज़रिया रखना है। यहाँ बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। और अब जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन में सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों।
यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। दुनिया के विभिन्न धर्मस्थलों में चमत्कार। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है, चाहे वे मशहूर हों या न हों। इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्ति से ही होता है। लेखक ने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डायबुट्स का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उसका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ लेखक ने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही थी और मनौतियाँ की जा रही थी। लेखक ने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज़ लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज़ लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज़ ठीक कर दी। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण लेखक के एक रिश्तेदार का है जो पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले घुमंतु सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफ़ी समय रहने के बाद लौटा था। वहाँ से वह 2 क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। 2 क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है, और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते जा रहे थे। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने
अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने ज़माने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की काल्पनिक शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चला कि उनके साथ यह चाल चली गई। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। धन्यवाद।